तो जो जगह जगह विवादित पोस्टर लगा है अखिलेश जी का, उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने अखिलेश जी का पोस्टर लगाया है, पहली बात तो एक चीज के लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने बड़ा ही स्मार्ट फोटो लगाया है उस पर अखिलेश जी का। मतलब फिल्म में जितना भौकाल अक्षय खन्ना का नहीं दिखा था, उससे जबरदस्त लुक अखिलेश जी का है। बालों वाले हैं अखिलेश जी, और जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है वो बिना बालों वाले हैं, तो ये कमी खलती होगी कहीं। दूसरी चीज ये रही कि जिन लोगों ने पोस्टर लगाया है और पोस्टर पे जो लाइनें लिखी हैं, ल्यारी राज, मतलब ठीक है, ल्यारी राज खराब हो या अच्छा हो, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि 2027 में अखिलेश का राज वापस आ रहा है। अब उनकी नजरों में कैसा है वो बात अलग है। जो लोग कंपेयर कर रहे हैं वहां दो लोगों को, एक पुराने मुख्यमंत्री, एक नए मुख्यमंत्री, तो देखिए, पुराने मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री के बीच में ये बात बिल्कुल सही है कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन से मुकाबला अखिलेश यादव का कोई कर नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में सबसे स्ट्रांग विजन के साथ अगर कोई मुख्यमंत्री थे तो अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव के जाने के बाद क्या स्थिति है, ये ओबीसी, एससी, एसटी की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। कुछ जगह ये जनता भ्रम में आ जाती है, कुछ जगह इनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है, कुछ जगह तमाम तरह के हथकंडे अपना करके इनका वोट ले लिया जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सो कॉल्ड, जिसको अखिलेश जी पीडीए की जनता कहते हैं, वो जनता किसी के भी पक्ष में हो, लेकिन उनके दिल में अखिलेश यादव ही बसते हैं। और जिसको उस पोस्टर में धुरंधर दिखाया गया है, उस धुरंधर की आने वाले समय में, ये लिख करके नोट करके रख लीजिएगा, आने वाले समय में उस धुरंधर की यही दशा होने जा रही है जो बिहार में धुरंधर नीतीश कुमार की हुई, हरियाणा में धुरंधर, क्या नाम था उनका, वो खट्टर साहब की हुई, मध्य प्रदेश में चौहान जी की हुई, शिवराज चौहान जी की हुई, महाराष्ट्र में कौन थे? सिंधे, सिंधे, ठीक है, उनके साथ हुई। तो देखिए, अभी जिसको धुरंधर दिखाया जा रहा है, उस धुरंधर को ये नहीं पता कि वो दूसरों के रहमो कर्मों पर जो है कि सत्ता में बना हुआ है, पोजीशन पर बना हुआ है। तो ये, और दूसरी चीज ये रही कि जिन लोगों ने ये पोस्टर लगाया है, उनको लेकर के मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को या समाजवादी पार्टी के किसी भी कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया। धुरंधर फिल्म एक प्रोपेगेंडा थी, जिसमें पहली पार्ट और दूसरे पार्ट में, दोनों में मिला करके इस 14 साल के कार्यकालों की जो कारनामे थे उसको छुपाने की कोशिश की गई है, उस पर लीपापोती करने की गई है अगले इलेक्शन को देखते हुए। बस एक लाइन लिख देना कि ये जो है कि डिस्क्लेमर में डाल देना कि नहीं, ये चीजें जो है कि किसी काल्पनिक है, तो उसमें जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, जिस तरह का काम किया गया, वो सब के सब फर्जीवाड़ा था। एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इस फिल्म के जरिए जनता में पेश किया गया है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार है, एक फर्जी नेता की छवि बनाई जा रही है।